हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का विषय है मंथली लव राशिफल, और ये मंथली लव राशिफल अक्टूबर 2023 का है। इसी के साथ साथ लगन राशि पर आधारित है। ये पूरा कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और बताना चाहते हैं कि आज जो चर्चा का ये विषय है मंथली लव राशिफल अक्टूबर 2023 का, जो हम चर्चा करेंगे ये हम अपने सिंह लगन राशि के जातकों की करेंगे, यानी कि जिनका लियो असेंडेंट बनता है, उनके विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि आप सिंह लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका अक्टूबर 2023 में अगर कहीं आपका कोई लव अफेयर है या फिर आपकी मैरिड लाइफ है, जो भी है, ये किस दिशा में जाएगी या कितने पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं आपको इस अक्टूबर 2023 में अपने लव रिलेशंस को लेकर के, या कितने नेगेटिव मिलने जा रहे हैं ग्रहों की स्थिति के आधार पर। अब अक्टूबर 2023 में ग्रहों की स्थिति जिस प्रकार और जैसी बनेगी उसी के अनुसार परिणामों की प्राप्ति होगी साथियों। लेकिन वो तो ठीक है कि उनके अनुसार परिणामों की प्राप्ति की संभावनाएं ज़्यादा बनती हैं और बनेंगी और आएंगे भी। लेकिन अगर कहीं ऐसा लगता है कि कुछ अधिक नकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है तो उसको लेकर के आपको परेशान नहीं होना चाहिए। अगर हम ऐसा महसूस करेंगे कि यहाँ वाकई कुछ हमारे जातकों के लिए कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स की बात ज़्यादा है ग्रहों के आधार पर, तो निश्चित रूप से फिर हम आपको कुछ उपाय हमें देने होंगे। और उपाय आपको जो देंगे वो अगर आपने श्रद्धा के साथ और श्रद्धापूर्वक किए तो बड़े अच्छे परिणाम आपको मिल जाएंगे। और उन नेगेटिव रिजल्ट्स की जो है उसमें काफ़ी हद तक वो डिक्रीज़ होंगे, उसमें कमी आएगी और कुछ पॉजिटिवनेस अधिक फील करेंगे आप पूरे महीने। तो साथियों, जैसा मैंने कहा कि आज जो चर्चा का विषय है वो मंथली लव राशिफल अक्टूबर 2023 का, और ये सिंह लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो हमारे सिंह लगन राशि के जो सिंगल जातक हैं, कि अगर आप सिंगल हैं, अभी तक कोई आपकी लाइफ में आपका कोई मित्र नहीं आया है, या आपने नहीं बनाया है, या आपने बनाना नहीं चाहा है, या कोई भी कारण रहा है, लेकिन अब कुछ ऐसी बात दिमाग में आपके आ रही है कि ऐसा कुछ होना चाहिए, आप भी कुछ थोड़ा रोमांस के मूड में हैं, रोमांस करना चाहते हैं या रोमांटिक मूड में हैं, तो या आप किसी को पसंद करने लगे हैं। अब आप ये विचार कर रहे हैं कि मुझे कैसे, कब और क्या स्टेप लेने चाहिए कि जो बिल्कुल उसका सही रिजल्ट्स आपको मिले। तो बहुत अच्छी बात है अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि देखिए रिजल्ट्स तो हमको पॉजिटिव, जैसा मैंने कहा, कि तभी मिलते हैं जब ग्रहों की स्थिति हमारे फेवर में हो। जब तक ग्रहों की स्थिति हमारे फेवर में नहीं होगी, हमें कभी भी अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स की प्राप्ति नहीं होगी जीवन में। उसके लिए हमको निराश होना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है, अगर उपाय किए जाएं, ज्योतिष शास्त्र में हमारे उपाय दिए गए, और अगर उपाय किए जाएं तो निश्चित रूप से हमको अच्छे परिणामों की भी प्राप्ति जरूर होती है साथियों। तो यहाँ पर सबसे पहले बात होगी सिंह लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, जो सिंगल जातक हैं, उनके विषय में। प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि ये जो अक्टूबर 2023 का जो महीना है आप सिंह लगन राशि के सिंगल जातकों के लिए, ये आपकी मित्रता को लेकर के या आपके मित्र को लेकर के कुछ इस प्रकार के संकेत ग्रहों की ओर से हमें मिल रहे हैं कि आप के जो विचार हैं अपने मित्र को लेकर के, वो तो बहुत पॉजिटिव सोच रहेगी आपकी, बड़े अच्छे विचार रहेंगे, किसी प्रकार की कोई नेगेटिव सोच नहीं रहने वाली है। और जो भी आप उसको लेकर के सोच रहे हैं, या जो भी आप, जितनी भी आपके पास उनको लेकर के जानकारी है, ये मैं कह सकता हूं ग्रहों की स्थिति के आधार पर निश्चित रूप से कि वो बिल्कुल परफेक्ट जानकारी है आपके पास, और होगी परफेक्ट जानकारी, क्योंकि ग्रहों की स्थिति ही ये कहती है। और इन्हीं कारणों के से आप उनके विषय में कुछ अच्छे सोच रखते हैं, कुछ पॉजिटिव सोच रखते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कमी एक दिखती है आपके इस केस में, कि जिनको आप अपना मित्र बनाना चाहते हैं या जिनको मित्र मानते हैं, या एक तरीके से मित्रता है मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि मित्रता तो है, अब तो ये है कि भाई वो संबंध जो है, मित्रता तो हमारी काफ़ी टाइम से एक साथ काम कर रहे हैं या एक साथ मिलना जुलना है, सब कुछ है, लेकिन जो बातें होनी चाहिए हम दोनों के बीच में, उसमें अभी
वो समय नहीं आया या वो बात नहीं हो पाई है अभी तक, उसके लिए जानना आप चाहेंगे या उसके जानने के लिए इच्छुक होंगे, तो मैं आपको वही बात बता रहा हूँ, उसी पॉइंट पर आ रहा हूँ कि अगर आप उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात तो एक ये है कि आपका जो बात करने का ढंग है उनके साथ वो बहुत अच्छा है। बहुत, मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि वो आपको काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं, आपके बात करने के अंदाज को, या जो भी आपके हाव भाव हैं, या जो भी आपका जो अपने शब्दों के द्वारा जो आप एक्सप्रेस करते हैं व्यूज़, उनको वो बहुत तारीफ़ करते हैं। लेकिन उनकी अपनी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अभी आप उनसे जिस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं या रखेंगे कि भाई आप जितनी अच्छी सोच रखते हैं, और आप जानते भी हैं कि वो भी आपको लेकर के कुछ अच्छी सोच रखते हैं, तभी आपके साथ उनकी इतनी बातचीत होती है, सब कुछ होता है, लेकिन जैसा आप चाह रहे हैं वैसा हो, उसमें अभी समय लगेगा कि उस प्रकार की उनकी भी सोच आपको लेकर के उनके अंदर हो। सोच भी हो सकती है, मैं इस बात से भी इनकार नहीं करता, लेकिन अभी वो चीज़ जाहिर करने का आपके प्रति, या उस प्रकार के विचार जाहिर करने का, या कुछ ऐसा इंडिकेशन उनकी ओर से मिल जाए आपको, ताकि आपको भी लगे कि हाँ भाई, जैसा मैं सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ वैसा ही उधर भी है। तो इस बात की अभी पक्की तौर पे, पुख्ता तौर पे अभी आपको समय लगेगा उधर से इंडिकेशन मिलने में या बात आने में। क्यों? क्योंकि अभी जो मैं देख पा रहा हूँ ग्रहों की स्थिति के आधार पर, अभी वो उनका जो फोकस है वो अपने करियर की ओर ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा ही कंसर्न है वो अपने करियर को लेके। तो उधर उनका ध्यान कुछ ज़्यादा होने के कारण, या दूसरा एक कारण और भी है कि करियर के साथ साथ कुछ उनकी अपनी फैमिली की जो प्रॉब्लम होती हैं, अपने परिवार में कुछ चलती हैं समस्याएं, किसी किसी की छोटी होती हैं, कहीं बड़ी होती हैं, तो कुछ तो फैमिली प्रॉब्लम्स भी हैं अभी। मतलब कहने का ये कि कुछ वो अपनी उलझनों में है, उलझे हुए, जिसकी वजह से वो अभी आपको पूरा रेस्पॉन्स जैसा आप चाहते हैं उनसे, वो आपको कर नहीं पा रहे हैं और कर भी नहीं पाएंगे इस महीने। आप उनसे एटलीस्ट ये उम्मीद बिल्कुल ना रखें। अगर आप उनसे इस प्रकार की उम्मीद रखेंगे तो मान के चलिए कि आप उनके साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। अभी ग्रह उनको इस बात की इजाज़त दे ही नहीं रहे। तो अभी ठीक है, अच्छा है, आप जैसी सोच उनको लेकर के रखे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। वो भी काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा व्यक्तित्व रखते हैं, और अपने कुछ अच्छे कार्यों में ही वो इस समय बिजी भी हैं। तो ये धीरे धीरे परिस्थितियों में सुधार होगा, और जैसे ही सुधार होगा, और बड़ी जल्दी होगा, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़े, मुझे ऐसा नहीं लगता। चीज़ें जल्दी सही होंगी, आपके अनुकूल होंगी। तो इस बात से आप पूरी तरीके से, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप भरोसा रखें। अब आगे बात करते हैं कि आप सिंह लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, आपका कहीं रिलेशनशिप में है, आप लिव इन रिलेशनशिप में चल रहे हैं, या आपका कहीं अफेयर चल रहा है, तो क्या ये परवान चढ़ेगा इस अक्टूबर 2023 में? कैसी परिस्थितियां रहेंगी आपके केस में, सिंह लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं? तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ये जो आपकी मित्रता है, ये मित्रता बराबर बरकरार रहेगी। हालांकि बीच बीच में थोड़ी बहुत उसमें कमियों का भी एहसास आपको होगा। अब कहेंगे आपके किस प्रकार की कमियों का एहसास होगा, ये भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए क्या है कि ये जो आपकी रिलेशनशिप है, इसमें कुछ बाहरी लोग जो आपके दूसरे मित्र हैं, या जो भी आप कह सकते हैं थर्ड पर्सन, कोई भी हो सकता है, घर का भी, बाहर का भी, कहीं का भी, आपका कोई दूसरा मित्र भी हो सकता है, वो ये नहीं चाहेगा कि आपके दोनों के रिलेशन मजबूत हों और एक दूसरे के साथ चलें। वो कभी ये नहीं पसंद करेंगे कुछ लोग। तो वो आप दोनों को ये नहीं चाहेंगे कि आप इकट्ठे हों, अपने एक दूसरे के नज़दीक आएँ। तो वो कहीं ना कहीं आपको या आपके मित्र को कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, या इंस्टिगेट करेंगे, उकसाएंगे, भड़काएंगे, कि ताकि ये रिलेशनशिप जल्दी से जल्दी ब्रेकअप हो। किस तरीके से ब्रेकअप हो, ये उनकी कोशिश रहेगी। तो यहाँ पर यही बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपको इन बातों का ही इस पूरे महीने रखना होगा ध्यान, और ये बात आपको अपने मित्र को भी बतानी समझानी चाहिए कि देखो भाई, कुछ इस प्रकार के हालात बनने की संभावना इस अक्टूबर 2023 में बन रही है। तो हम दोनों को ही बहुत सावधान रहना पड़ेगा। और अगर हम जरा भी दूसरों की बातों में आ गए
तो हमारे अपने जो ये रिलेशनशिप है या जो हमारे जो संबंध हैं या जो हमारी मित्रता है, निश्चित रूप से इसके ऊपर कुछ गलत प्रभाव भी पड़ सकता है। तो ये बात मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि मैं आपको समझाने में सफल रहा हूँ और आप मेरी इस बात को अच्छी भली भांति समझ पाए होंगे। जहाँ तक विवाह का संबंध है कि अगर आपकी पहले से रिलेशनशिप की बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, सब कुछ आपके बीच में बहुत सही दिशा में चल रही हैं चीज़ें, तो नेचुरली कि आप चाहेंगे कि भाई अब टाइमली मैरिज भी हो जाए। तो लेकिन अक्टूबर 2023 का जो ये महीना है आपके लिए विवाह का योग इसमें नहीं है साथियों। तो ये जो रिलेशनशिप है बस इसको मेंटेन रखिए, इसको एंजॉय करें आप, लेकिन सावधान कहाँ से रहना है, सचेत कहाँ से रहना है, वो हम आपको बता चुके हैं कि उन चीज़ों का ध्यान जरूर रखें। और बाकी किसी प्रकार की कोई रुकावट, ब्रेकअप या सेपरेशन है नहीं, समस्याएं हैं। जो समस्याएं ज़्यादा हैं, जिनकी संभावना, वो हम आपको बता चुके हैं। अब आगे बात करते हैं मैरिड लाइफ की। प्रिय साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि आपकी मैरिड लाइफ, यूँ तो आपके आपका जो मूड है ना, ये पूरे महीने बड़ा रोमांटिक मूड रहने वाला है। सिंह लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, बहुत रोमांटिक मूड में रहने वाले हैं आप। और आपके साथ एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये रहने वाला है कि आप जिसके साथ भी मिलेंगे, जिसके साथ भी आपकी बातचीत होगी, उसी को आप अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे अपने व्यवहार से और अपने व्यक्तित्व से। जिसे कहते हैं ना कि व्यक्ति आकर्षित हो जाता है, जिसको कहते हैं कि साहब मैजिक, तो कुछ इस प्रकार की स्थिति रहेगी आपके केस में। और ये बाहर जहाँ पर भी आप किसी के साथ भी, फीमेल के साथ आपका आमना सामना होगा, वहाँ पर भी ये आपको अच्छा अनुभव होगा। इस महीने बहुत अच्छे ढंग से अनुभव होने वाला है, आप भी महसूस करने वाले हैं ये बात कि ऐसा होगा। तो साथियों, ये तो अच्छी बात है, चलिए ठीक है कि आप लोगों को आकर्षित करेंगे अपनी ओर और आपका व्यक्तित्व कुछ इस प्रकार का रहेगा, रोमांटिक किस्म का आपका मूड भी बना रहेगा पूरे महीने। लेकिन इस मूड का अगर आप अपनी मैरिड लाइफ में इसका कुछ अच्छा उपयोग करें, अच्छा इसको यूटिलाइज करें, तो आपकी मैरिड लाइफ में 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन यहाँ समस्या एक दिख रही है कि पता नहीं क्यों ऐसा, ग्रहों की स्थिति के कारण है सब, ये तो है ही, लेकिन ऐसा क्यों हो पा रहा है, मैं भी इस बात को सोच करके वो हूँ हैरान कि जब इतना अच्छा मूड है, सब कुछ है, बावजूद उसके आपका रहेगा, उसके बावजूद भी रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं तनाव दिखता है। और आपके साथी की ओर से भी दिखता है, जो आपका जीवन साथी है उसकी ओर से, या तो आपके ऊपर उनका शक कई बार झूठा भी होता है। शक अगर होता है तो शक कई बार सही भी होता है, कई बार गलत भी होता है। तो आपका जो, वो मैंने कहा नहीं, रोमांटिक जो बिहेवियर है, उसको देखते हुए किसी को भी शक हो जाएगा। अगर आप किसी अपोजिट सेक्स के व्यक्ति के साथ अगर आप बात कर रहे हैं और तीसरा आदमी देख रहा है, चाहे वो आपका जीवन साथी क्यों ना हो, दूर से देखेगा तो उसको भी ये शक हो जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। अब वो गड़बड़ है या गड़बड़ नहीं है, ये तो आप जानते हैं या वो जानता है जिसके दोनों के बीच में बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी परिस्थिति हैं कि कुछ शक के आधार पर तनाव की स्थिति का बनना, तो ऐसी चीज़ों को आपने कैसे हैंडल करना है और इनसे कैसे निपटना है, ये तो आपको ही करना है, हमको तो नहीं करना। तो आप इन चीज़ों को, हमने आपको इशारा दे दिया है, सारी चीज़ें बता समझा दी हैं। अब आपके लिए तो बहुत आसान हो जाना चाहिए ये काम कि भाई अब मुझे अपनी मैरिड लाइफ को और अपने जीवन साथी को किस तरीके से हैंडल करना है कि ताकि घर में हमारे एकता बनी रहे, एक दूसरे के प्रति प्यार मोहब्बत बना रहे और कलेश तनाव ये सब चीज़ें जो हैं वो दूर रहें, घर से बाहर रहें। अब आगे बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 कि भाई आप मैरिड भी हैं लेकिन आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तो आप सिंह लगन राशि के जो हमारे जातक हैं, मित्र हैं, आपका अगर ये कहना है कि हमारा तो पहले से कहीं अफेयर चल रहा है, अब आप ये बताइए कि ये इस महीने कैसा रहने वाला है रिलेशनशिप हमारी। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके इस रिलेशनशिप के ही कारण, अब आप पूछना चाहते हैं तो बता रहे हैं, अभी हमने बता भी दिया है, अभी हमने मैरिड लाइफ को लेकर के बात की थी, अगर आपने हमारी बात को ध्यान से सुना हो
कि वहाँ पर कहीं ना कहीं हमने पूरी बात काफ़ी खोल करके की है। तो इसका इफ़ेक्ट जो है आपकी मैरिड लाइफ पे हमको पड़ता दिख रहा है। तो आपको उन संबंधों को एंजॉय करने से पहले अपनी मैरिड लाइफ को भी तो संभाल के रखना होगा, या नहीं रखना होगा। तो पहले तो समझदारी तो यही कहती है कि ठीक है, आपके अगर उधर रिलेशन हैं, आप उनको एंजॉय कर रहे हैं, करें। लेकिन एक बात आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर, ये तो बात मैंने बता दिया कि भाई आपको क्या कहाँ कॉशियस रहना है और क्यों रहना है। अब जो आपका वो जिसके साथ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, जिसके साथ आप कहते हैं कि चल रहा है, उसके साथ भी आप तो अपनी तरफ से पूरा उनको टाइम भी देना चाहेंगे। आप तो उनके लिए पूरी तरीके से तैयार रहेंगे, हर तरीके से अवेलेबल रहेंगे। कहने का मतलब हर तरीके से आप उनके लिए अवेलेबल रहेंगे। लेकिन इस महीने क्या उनकी अवेलेबिलिटी आपके लिए होगी उतनी? ये भी एक बात है। देखिए साथियों, आपको बहुत स्पष्ट रूप से बिना बात को किसी को घुमाए फिराए, मेरी बात घुमा फिरा आदत नहीं है घुमाने फिराने की। मैं तो सामने मेरे चार्ट लगा हुआ है, ग्रहों की स्थिति को देख रहा हूँ, कौन से घर में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, किस भाव में बैठे हुए हैं, उसी आधार पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है, कहीं ना कहीं जो आपका मित्र है, उनको भी आपसे शिकायतें हो सकती हैं, और उन शिकायतों को अगर आप इग्नोर करते हैं या उनकी परवाह नहीं करते हैं, तो आपका वो साथी आपसे रुष्ट भी हो सकता है, नाराज भी हो सकता है, उसकी नाराजगी और बढ़ सकती है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपका साथी आपसे नाराज ना हो, जिसके साथ आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं, तो आपको उनकी बातों को भी सुनना होगा, और सुनने के बाद कोई सॉल्यूशन निकालना होगा, कोई ना कोई उसका रास्ता निकालना होगा। अन्यथा आपका जो वो मित्र है, जिसके साथ आप, चाहे वो फीमेल है चाहे मेल है, वरना उनकी ओर से भी आपको निराशा का एक तरीके से सामना करना पड़ सकता है ऐसे मामले में। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप सिंह लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, उनका मंथली लव राशि फल अक्टूबर 2023 का। आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग इस जानकारी का लाभ उठा पाएँ। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे नोटिफिकेशंस के साथ सीधे आप तक पहुँचें, तो उसके लिए बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। तो इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को यहाँ विराम देना चाहेंगे और अपने आप सभी मित्रगणों से लेना चाहेंगे इजाज़त। आप सभी का सह हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।